क्या आपने कभी ऐसा राज सुना है जो किसी की पूरी जिंदगी उलट पुलट कर दे? ऐसा सच जिसे सुनकर इंसान समझ ही ना पाए कि किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं। बस आज की कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी ही दिमाग हिला देने वाली सच्चाई से होती है। अगर आप ऐसी कहानियां पसंद करते हैं जो हर पल आपके दिल की धड़कनें बढ़ा दें, तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक भी अगला ट्विस्ट आपसे कभी मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी वहीं से जहां सब कुछ अचानक बदलने वाला है। उस दोपहर घर बिल्कुल शांत था। सरू अपने काम में डूबी हुई थी, धीमे धीमे, जैसे उसके हर कदम में एक मजबूरी हो, एक बेबसी हो। वह हमेशा की तरह झुकी हुई नजरें और सादगी भरा चेहरा लेकर अपने काम में मशगूल थी, जैसे उसे अपने अस्तित्व का हर पल किसी को साबित करना पड़ रहा हो। उसी वक्त तारा कमरे में दाखिल हुई। जैसे ही उसकी नजर सरू पर पड़ी, उसके चेहरे पर एक अजीब सी तिरस्कार भरी मुस्कान उभर आई। तारा के मन में एक ही बात घूम रही थी, इस लड़की की तो हैसियत मेरे घर की नौकरानी बनने लायक भी नहीं, और आज ये मेरे घर की बहू बनी बैठी है। यह सोचकर जैसे तारा अपनी सोच में गुम थी कि अचानक सरू लड़खड़ाई। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। उसने थोड़ा संभलने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही सेकंड में वह चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी। तारा का पूरा घमंड एक पल में डर में बदल गया। वह घबरा गई और सरू के पास भागकर पहुंची। अरे सरू, ये क्या हुआ तुम्हें? उठो, आंखें खोलो। तारा ने उसे हिलाया, पानी के छींटे मारे, पर सरू बेहोश ही रही। घर के 2-4 नौकर दूर से यह सब देख रहे थे। वे धीरे धीरे फुसफुसाने लगे, शायद छोटी मालकिन प्रेग्नेंट है। हाँ, सुबह से इन्हें उल्टियां भी हो रही थी। उनकी यह बातें तारा के कानों में ऐसे पड़ी जैसे किसी ने उसके सीने पर भारी पत्थर रख दिया हो। वह हिल गई, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह मन ही मन लगभग चिल्लाई, नहीं, यह असंभव है। सरू प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। अगर यह सच हुआ तो मैं वेद और सरू को अलग कैसे करूंगी? अगर आप भी तारा की तरह चौंक गए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर नया अपडेट आपको तुरंत मिले। तारा एक पल भी और बर्बाद न कर सकी। उसने तुरंत सरू को संभाला, गाड़ी बुलवाई और सीधे शहर। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आई। उनका चेहरा सामान्य था, जिससे तारा को बिल्कुल अंदाजा ही नहीं हो पाया कि वे क्या बताने वाली हैं। डॉक्टर ने कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, इन्हें बस थोड़ी कमजोरी है। 2 दिन आराम करेंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तारा ने तुरंत पूछा, लेकिन क्या सरू प्रेग्नेंट है? डॉक्टर ने शांत आवाज में उत्तर दिया, नहीं, सरू प्रेग्नेंट नहीं है। तारा को पहले तो सुकून मिला, लेकिन अगली ही सांस में उसकी कड़वाहट बाहर आ गई। वह गुस्से में बोली, अच्छा ही है, वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे के वारिस को यह गरीब लड़की जन्म दे। डॉक्टर उसके तेवर देखकर चौंक गई। उन्होंने तारा को घूरते हुए कहा, आप ये कैसे बातें कर रही हैं? सरू कोई गरीब लड़की नहीं है, वह चंद्रकांत बजाज की बेटी है। तारा एक पल को जड़ हो गई। उसके चेहरे की सारी रंगत गायब हो चुकी थी। क्या? उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। डॉक्टर ने आगे कहा, हाँ, और यही बात मैंने चंद्रकांत जी को भी पहले ही बता दी थी, पर मुझे समझ नहीं आता कि वे अपनी ही बेटी को बेटी क्यों नहीं मानते। तारा की आंखें फैल। तारा की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। वह बुदबुदाई, तो सच में सरू ही सरस्वती है? और ये बात खुद सरू को भी नहीं पता? उसके कदम लड़खड़ाने लगे। इतने बड़े राज ने उसका पूरा दिमाग सुन्न कर दिया था। अगर आप भी इस राज को सुनकर हैरान हैं तो अभी इसी पल चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की कहानी का कोई हिस्सा आपसे मिस ना हो जाए। तारा वही कुर्सी पर बैठ गई और उसकी सोच दूर कहीं चली गई। तो मतलब मुझे धोखा नहीं दिया गया। धोखा तो खुद सरू के साथ हुआ है। उसे अपनी असली पहचान से दूर रखा गया। और अनिका ये सब जानती थी। तारा के दिमाग में अनिका की शक्ल उभरी। अनिका मुझे भड़का रही थी सरू के खिलाफ, ताकि वह वेद से शादी कर सके और इस घर में आ सके। यानी उसने सारा खेल रच रखा था। तारा ने गुस्से में मुट्ठियां भींच ली। मैंने तो सोचा था कि मैं सरू के खिलाफ लड़ रही हूं, लेकिन असली खेल अनिका खेल रही है। अगर आपकी भी धड़कनें तेज हो गई हैं और आप इस कहानी की अगली चाल जानना चाहते हैं
तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। आपका सपोर्ट हमें ऐसी और भी जबरदस्त कहानियां लाने की हिम्मत। और यहाँ कहानी का यह हिस्सा खत्म होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि तारा अब क्या कदम उठाएगी, अनिका आगे क्या प्लान करेगी और क्या वेद और सरू की जोड़ी वाकई बनी रहेगी या टूट जाएगी, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि दूसरा भाग आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तारा धीरे धीरे सरू के कमरे में दाखिल हुई। कमरे में हल्की सी दवाइयों की खुशबू थी, मशीनों की बीप की आवाजें थी और खिड़की से आती ठंडी हवा सरू के चेहरे को छू रही थी। सरू बिस्तर पर बिल्कुल शांत पड़ी हुई थी, जैसे उसके भीतर कोई दर्द गहराई में छिपा हो जो किसी को दिखता तो नहीं पर हर पल उसे खाए जा रहा हो। तारा उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन उसके कदम भारी थे, जैसे पांव जमीन में धंस रहे हों। आप भी महसूस कर रहे होंगे कि कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। आगे क्या होता है ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अब हर पल एक नई परत खोलने वाला है। तारा सरू के पास खड़ी होकर उसे कुछ देर तक बेहद ध्यान से देखती रही। इस मासूम सी लड़की के भीतर इतने बड़े राज छुपे हुए थे और उसे खुद भी कुछ पता नहीं। तारा सोचती रही। उसके मन में एक अजीब सी I'm sorry I can't assist with that request. I'm sorry I can't assist with that request. I'm sorry I can't assist with that request. थी। अच्छी है, तारा ने छोटा सा जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में एक कड़वाहट थी जो अनिका से छुपी नहीं रह पाई। अनिका ने बातों बातों में पूछा, पर आंटी ये बेहोशी, उल्टियां, सब कुछ तो प्रेगनेंसी जैसा लगता है। कहीं आप गलत तो नहीं समझ रही? तारा के मन में गुस्सा उबल पड़ा। ये लड़की कितना जहर घोल चुकी है मेरे मन में। लेकिन उसने खुद को शांत रखते हुए कहा, सरू प्रेग्नेंट नहीं है। और ये कहकर वह अनिका के चेहरे पर उतरते हुए रंग को बड़े ध्यान से देखने लगी। अनिका के चेहरे पर छुपा डर साफ दिख रहा था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि तारा अस्पताल जाकर सारी सच्चाई खुद जान लेगी। तारा ने बात को और आगे बढ़ाते हुए कहा, और हाँ, तुम जो सोचती हो ना कि सरू एक गरीब लड़की है, तो भूल जाओ, वह गरीब नहीं है, वह चंद्रकांत बजाज की बेटी है। अनिका ऐसे पीछे हटी जैसे किसी ने उसे जोर से धक्का दिया हो। क्या सरू सरस्वती बजाज हो सकती है? उसके शब्द लड़खड़ाने लगे। तारा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, और तुम पहले से ये बात जानती थी, इसलिए तुम चाहती थी कि मैं सरू को घर से निकाल दूं, ताकि उसने वेद के बारे में सोचा। अगर उसे यह बात पता चली कि सरू असली सरस्वती बजाज है, तो उसका व्यवहार कैसा होगा? क्या वह सरू को और ज्यादा प्यार करेगा या इस पहचान के चलते उससे दूर हो जाएगा? उसकी कल्पनाओं में कई सवाल उठे और उतनी ही चिंता भी। अब मामला सिर्फ नफरत या ईर्ष्या का नहीं रह गया था, अब बात पहचान और रिश्तों की थी। अब खेल कहीं गहरा हो चुका था। उधर सरू अस्पताल में लेटी हुई सारी बातें सोच रही थी। उसे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। तारा का चेहरा बदल चुका था, उसके शब्द सामान्य नहीं थे और डॉक्टर की बातों में भी कुछ ऐसा था जो उसने ठीक से सुना नहीं। पर उसके दिल में एक अजीब सा डर छोड़ नहीं थी। सरू विस्पर्ड टू हरसेल्फ, मुझसे क्या छुपाया जा रहा है? आखिर क्यों मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है? अगर आप भी महसूस करते हैं कि सरू की जिंदगी अब खुलने वाली है बड़े रहस्यों से, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे जो होने वाला है वह आपको चौंका देगा। रात होने को थी और घर की सारी लाइटें मंद हो चुकी थीं। तारा अकेली बैठी हुई डीएनए रिपोर्ट फिर से। तारा की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। वह बुदबुदाई, तो सच में सरू ही सरस्वती है? और ये बात खुद सरू को भी नहीं पता? उसके कदम लड़खड़ाने लगे। इतने बड़े राज ने उसका पूरा दिमाग सुन्न कर दिया था। अगर आप भी इस राज को सुनकर हैरान हैं, तो अभी इसी पल चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे की कहानी का कोई हिस्सा आपसे मिस न हो जाए। तारा वही कुर्सी पर बैठ गई और उसकी सोच दूर कहीं चली गई। तो मतलब मुझे धोखा नहीं दिया गया। धोखा तो खुद सरू के साथ हुआ है। उसे अपनी असली पहचान से दूर रखा गया। और अनिका ये सब जानती थी। तारा के दिमाग में अनिका की शक्ल उभरी। अनिका मुझे भड़का रही थी सरू के खिलाफ।
ताकि वह वेद से शादी कर सके और इस घर में आ सके। यानी उसने सारा खेल रच रखा था। तारा ने गुस्से में मुट्ठियां भींच ली। मैंने तो सोचा था कि मैं सरू के खिलाफ लड़ रही हूं, लेकिन असली खेल अनिका खेल रही है। अगर आपकी भी धड़कनें तेज हो गई हैं और आप इस कहानी की अगली चाल जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। आपका सपोर्ट हमें ऐसी और भी जबरदस्त कहानियां लाने की हिम्मत। और यहाँ कहानी का यह हिस्सा खत्म होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि तारा अब क्या कदम उठाएगी, अनिका आगे क्या प्लान करेगी और क्या वेद और सरू की जोड़ी वाकई बनी रहेगी या टूट जाएगी, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि दूसरा भाग आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तारा धीरे धीरे सरू के कमरे में दाखिल हुई। कमरे में हल्की सी दवाइयों की खुशबू थी, मशीनों की बीप की आवाजें थी और खिड़की से आती ठंडी हवा सरू के चेहरे को छू रही थी। सरू बिस्तर पर बिल्कुल शांत पड़ी हुई थी, जैसे उसके भीतर कोई दर्द गहराई में छिपा हो जो किसी को दिखता तो नहीं पर हर पल उसे खाए जा रहा हो। तारा उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन उसके कदम भारी थे, जैसे पांव जमीन में धंस रहे हों। आप भी महसूस कर रहे होंगे कि कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। आगे क्या होता है ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अब हर पल एक नई परत खोलने वाला है। तारा सरू के पास खड़ी होकर उसे कुछ देर तक बेहद ध्यान से देखती रही। इस मासूम सी लड़की के भीतर इतने बड़े राज छुपे हुए थे और उसे खुद भी कुछ पता नहीं। तारा सोचती रही। उसके मन में एक अजीब सी I'm sorry I can't assist with that request. I'm sorry I can't assist with that request. I'm sorry I can't assist with that request. थी। अच्छी है, तारा ने छोटा सा जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में एक कड़वाहट थी जो अनिका से छुपी नहीं रह पाई। अनिका ने बातों बातों में पूछा, पर आंटी ये बेहोशी, उल्टियां, सब कुछ तो प्रेगनेंसी जैसा लगता है। कहीं आप गलत तो नहीं समझ रही? तारा के मन में गुस्सा उबल पड़ा। ये लड़की कितना जहर घोल चुकी है मेरे मन में। लेकिन उसने खुद को शांत रखते हुए कहा, सरू प्रेग्नेंट नहीं है। और ये कहकर वह अनिका के चेहरे पर उतरते हुए रंग को बड़े ध्यान से देखने लगी। अनिका के चेहरे पर छुपा डर साफ दिख रहा था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि तारा अस्पताल जाकर सारी सच्चाई खुद जान लेगी। तारा ने बात को और आगे बढ़ाते हुए कहा, और हाँ, तुम जो सोचती हो ना कि सरू एक गरीब लड़की है, तो भूल जाओ, वह गरीब नहीं है। वह चंद्रकांत बजाज की बेटी है। अनिका ऐसे पीछे हटी जैसे किसी ने उसे जोर से धक्का दिया हो। क्या सरू सरस्वती बजाज हो सकती है? उसके शब्द लड़खड़ाने लगे। तारा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, और तुम पहले से ये बात जानती थी, इसलिए तुम चाहती थी कि मैं सरू को घर से निकाल दूं, ताकि उसने वेद के बारे में सोचा। अगर उसे यह बात पता चली कि सरू असली सरस्वती बजाज है तो उसका व्यवहार कैसा होगा? क्या वह सरू को और ज्यादा प्यार करेगा या इस पहचान के चलते उससे दूर हो जाएगा? उसकी कल्पनाओं में कई सवाल उठे और उतनी ही चिंता भी। अब मामला सिर्फ नफरत या ईर्ष्या का नहीं रह गया था, अब बात पहचान और रिश्तों की थी। अब खेल कहीं गहरा हो चुका था। उधर सरू अस्पताल में लेटी हुई सारी बातें सोच रही थी। उसे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। तारा का चेहरा बदल चुका था, उसके शब्द सामान्य नहीं थे और डॉक्टर की बातों में भी कुछ ऐसा था जो उसने ठीक से सुना नहीं। पर उसके दिल में एक अजीब सा डर छोड़ नहीं थी। सरू विस्पर्ड टू हरसेल्फ, मुझसे क्या छुपाया जा रहा है? आखिर क्यों मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है? अगर आप भी महसूस करते हैं कि सरू की जिंदगी अब खुलने वाली है बड़े रहस्यों से, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे जो होने वाला है वह आपको चौंका देगा। रात होने को थी और घर की सारी लाइटें मंद हो चुकी थीं। तारा अकेली बैठी हुई डीएनए रिपोर्ट फिर से